राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने उपाय करने हैं, किस तरह से आपको क्या चीज करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र भी आपको बताती हूँ। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे लग रहा है आपके लिए कुछ ना कुछ हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ कहीं पार्टी पे गए होगे या कहीं सेलिब्रेशन कुछ हो रही होगी। इस तरह से मुझे आपके लिए दिखाई देता है। अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो किसी घुटन में हूँ या कुछ हूँ। सेकंड हाफ में आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, और बाकी लोग तो बड़े मजे कर रहे हैं, उनकी जीवन तो बड़ा अच्छा चल रहा है। देखो यहाँ पे मैं ये चीज समझती हूँ कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है, आपको समझना है कि आपको काम तो करना ही है, लेकिन सिचुएशन दूसरे की कैसी चल रही है सेम तो हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसी में सेटिस्फाइड रहना है। ओके, जैसे हमारे लिए भाग्य में कुदरत ने लिखा है वही हमने समझना है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आपका कोई मन नहीं है काम करने का, आपका मन नहीं है कहीं जाने को, आपका मन कर रहा है बस मैं लेटूं, आपको फीवरिश लग रहा है, काम में डिले होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप सेकेंड हाफ में बड़े बेमन से उठ करके करने की कोशिश करोगे कि हाँ चलो मैं उठ के कोई काम करूं या मैं उठ के आगे बढ़ूं, मैं अपने लिए कुछ करने की कोशिश करूं। तो आप बड़े बेमन से उठ के धीरे 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 अपने कामों में, कोई बात नहीं, अब जब निकले ही हो, घर से निकले ही हैं, तो फिर सफर से क्या डरना। ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लग रहा है इमोशनली डाउन। ठीक है, यहाँ आपके इमोशंस अ, बिल्कुल स्टक क्या है समझ में नहीं आ रही। यहाँ आपको ये समझ नहीं आ रही मैं ये करूं कि मैं वो करूं। देखो कोई आपके लिए दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है बहुत बढ़िया नहीं है। यानी कि मैं कहूँ कि हाँ तुम यहाँ पर भी सुकून में हो, दूसरी तरफ मैं कहूँ हाँ जी तुम यहाँ पर भी सुकून में हो, वो चीज़ नहीं है। अगर एक जगह सुकून प्राप्त नहीं है तो दूसरी जगह भी सुकून प्राप्त नहीं हो रहा। यहाँ पे मन को शांति नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है जो आगे बढ़कर कुछ ना कुछ काम आपके लिए करता हुआ, वो आउट ऑफ द वे जाकर भी आपके लिए काम करेगा, लड़ने को तैयार रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पता है क्या करोगे, सामने वाले के साथ उतनी बात बताओगे कि भाई हाँ जितने में मेरा फायदा हो। ठीक है, सामने वाला तो आपके लिए सब करने को तैयार हो रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, थोड़ा सा उसको छल करके चीज को समझाओगे। यानी कि बात कुछ और होगी और आप उसको किसी और तरह से करके समझाने का प्रयास करोगे। तो आपने करना क्या, देखो हर चीज को यहाँ पे आपको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस तरह से आपको क्या चीज जो है करनी है। ठीक है, अब उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन ग्रोथ दिखाई देती है आपके काम में, सबका सहयोग भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। थर्सडे वाला दिन थोड़ा ऐसा है जहाँ पे आप किसी और से काम करवा तो रहे हो, लेकिन उसके बाद भी सामने वाले से वो चालाकी कर रहे हो, तो वहां थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना मेरे हिसाब से जरूरी है। और यहाँ मैंने फ्राइडे का आपको बताया कि यहाँ सबका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको ऐसा लगेगा कब तक मेरी परेशानियां खत्म होंगी। यानी कि आप अपने परेशानियों से बहुत परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा है बहुत सारी हार्डशिप्स जो है मेरी तरफ चली आ रही है, बहुत चीजें जो है मैं मुझे हिट करने की कोशिश कर रही हैं। आपने बेल पत्र जो है शंकर भगवान को चढ़ा देना सुबह सुबह, और उसके बाद अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करके रखना। अगर आप अपने खर्चे फालतू के नाहक बढ़ाते चले जाओगे तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। यानी कि तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मेरे लिए तो उधार हो गया सब जगह। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, तभी आपके लिए कुछ रास्ता निकल के आएगा। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि देखो यहाँ पे आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, अकेले रहना चाह रहे हो, अकेले काम करना पड़ रहा है, तो आपको इरिटेशन हो रही है और आप चाह रहे हो कि आप ये काम नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ आप रिलैक्स करना चाहते हो, अपने हिसाब से जीना चाहते हो, तो यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करो कि अकेले जो काम करता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको अकेले ही कुछ चीजों के काम करने पड़ेंगे, लेकिन चिड़चिड़ा के किसी से बोलना नहीं, नहीं तो आप बाद में परेशानी में आ जाओगे। आपको ऐसा लगेगा अकेले ही सारा काम मुझ पे थोपे जा रहे हैं, तो मैं ये कितना करूं। तो यहाँ पर आप इरिटेट होकर जवाब देते हुए दिखाई देते हो कि मेरे से इतना काम नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना, क्योंकि दिमाग के ऊपर जो गुस्सा है वो एकदम से फट पड़ेगा और बातें जो है मुंह से निकल जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे की कोई कमी है।
ठीक है, ईश्वर की तरफ ध्यान दो, नेगेटिविटी खत्म होने वाली है और नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ आपके लिए जितना भी आपको नेगेटिव लग रहा है इस हफ्ते के अंदर, सब चीजें जो है आपके लिए ऑफ होंगी। आपके लिए कोई परेशानी वाली मुझे बात दिखाई नहीं देती। ठीक है, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालो, जाने दो, नई शुरुआत करो चीजों की, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं किसी चीज का कोई अभाव होने वाला है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ अपने जो रिचेज है उनको एंजॉय करो, लेकिन लिमिट में। ठीक है, हम पार्टी थोड़े में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता इतना खर्चा करना है। ठीक है, तो चीजों को इस तरह से समझो और इस तरह से अंडरस्टैंड करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। अब आपने करना क्या है, देखो, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।